तो हेलो बच्चों, हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस सेशन में हम लोग उन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, इस प्रश्नों को अगर छोड़ के जाओगे तो बड़ी ही एग्जाम में पछताओगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बच्चों, त्रिकोणमिति से केवल 6 नंबर और 4 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। वही क्वेश्चन के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को कुछ नहीं देखे ना, अगर एक भी सवाल नहीं देखे तो भैया बहुत गलती करके जाओगे। क्योंकि त्रिकोणमिति से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बच्चों पूछे जाते हैं। बच्चों, त्रिकोणमिति से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं। तो सिद्ध करने वाले प्रश्न जो है त्रिकोणमिति में बच्चों 4 से 6 नंबर में आते हैं। और अगर 4 से 6 नंबर वाला प्रश्न आप छोड़ के जाओगे तो बड़ी पछताओगे, बड़ी पछताओगे, यही करके आओगे, यही कहते आओगे, है ना भैया। तो यही कहना पड़ेगा तुमको। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक भैया वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं करे हो तो भैया अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो और जल्द से जल्द बुला लो उसको, जल्द से जल्द उसको भी बुला लो, अपने दोस्तों को भी, ताकि जल्द से जल्द इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। क्योंकि भैया शिवम सर आपके बताने वाले हैं मैथ के त्रिकोणमिति में और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से एकदम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वही प्रश्न एकदम हूबहू एग्जाम में छपने वाले हैं। और ला करके पेपर और ला करके हमारा वीडियो दिखा देना और मैच करा देना कि सर पूछे था कि नहीं पूछा था। हाँ सर, बिल्कुल पूछा है और बच्चा पूछेगा भी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को छोड़ के ना जाना और हल्के में मत लेना, ठीक है। तो आइए तो चलते हैं बाबू, हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे देर ना करते हुए। तो एक बार और मैं कह रहा हूं कि अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करो, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे भाई कृपया इसे सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो बच्चों, हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आगे की ज़्यादा लॉन्ग ना खींचते हुए हम चाहेंगे कि क्या हो, प्रश्नों की तरफ चला जाए, ठीक है बच्चों। चलें, बोलिए, क्या आगे बढ़ूं बच्चों? चलिए, बहुत सुंदर, चलते हैं। तो बच्चों, प्रश्नों पर जाने से पहले मैं एक बार और मात्र थोड़ी देर के लिए, आप 2 मिनट के लिए एकदम ठहर जाइए। मैं थोड़ा फार्मूला रिवीजन करा दूं आपको। क्या फार्मूला जो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लगने वाले हैं, है ना, जरा देख लो एक बार। तो बच्चा, एक बात मैं बता दूं आपको कि जो साइन थीटा का जो उल्टा होता है 1 कोसेक थीटा होता है कि नहीं होता है। ये बच्चा, मैं कहूँ कि कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा तो ये होता है 1 में साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा। ये बच्चा, साइन थीटा में अगर कोसेक थीटा से गुणा करोगे तो यहाँ आपको बताए थे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है बच्चा 1। बोलो, क्या यहाँ तक आपको बताए थे हमने? क्या अगर आपने भैया देखो सूत्र वाला अगर वीडियो नहीं देखे हो ना, वीडियो नहीं देखे हो तो बड़ी पछताओगे। तो चलो, अगर आपको नहीं पछताने देंगे तो इसके लिए मैं थोड़ी सी देर आप ठहर जाइए, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि वो कौन से फार्मूले हैं और कौन से फार्मूला में प्रश्नों में यूज होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए, हमने कहा था कि tan थीटा का जो उल्टा होता है 1 cot थीटा होता है। फिर हमने कहा था बच्चों कि cot थीटा का जो व्युत्क्रम होगा 1 में tan थीटा होगा कि नहीं होगा। फिर हमने कहा था इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि tan थीटा इंटू cot थीटा का जो फार्मूला होता है बच्चा 1 होता है। बोलो, क्या समझ में आया? बोलो, क्या समझ में आया? यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 आता है, वो यहीं से आते हैं सब। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, यहीं से आते हैं बच्चों। एक और बात देख लो, यहाँ पर हमने कहा था सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो पहली बात कि सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा 1 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों 1 में सेक थीटा। बोलिए, क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। या बोलो, क्या यहाँ तक के फॉर्मूला आपको क्लियर है? बोलिए, आगे बढ़ूँ। तो ये बच्चों में थोड़ा प्रश्नों पर जाने से पहले थोड़ा आप लोगों को रिवीजन करा दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मात्र, थोड़ा ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं कराऊंगा, जो यूज़ होगा उसके लिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, एक बात और बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सर 1 होता है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या होगा, तो 1 माइनस हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब बच्चों, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की अगर फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा का बनाना चाहूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा को भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, यानी कि 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो, क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। बच्चों, आगे यहाँ पे देख लो, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बच्चों 1। अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या माइनस टेन स्क्वायर थीटा है उधर भेज देंगे तो प्लस में होगा? बिल्कुल होगा सर। तो यानी 1 + टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों देखिए, अगर वह सूत्र वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप कभी जा करके इस वीडियो को देखने के बाद जाकर देख लेना, ठीक है। आइए, जो देखा उसके लिए तो बेटर है। माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हमने भेज दिया उधर, तो वह हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस में, और 1 को बुला लिया इधर, तो हो जाएगा बच्चा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, अब यहाँ से फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चा होता है 1। तो अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं मेरे भाई? बोलिए। अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला बनाना चाहूँ बाबू तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, अगर उधर भेज देते हैं और 1 को बुला लेते हैं इधर, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा 1। बोलो बाबू, क्या यहाँ तक के प्रश्न में यहाँ तक के आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा? क्या बोले, याद हो जाएगा? क्लियर है यहाँ तक? क्या यहाँ तक कि त्रिकोणमिति में लगाने वाले प्रश्नों के लिए या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है? चलिए, कुछ प्रश्न, कुछ आप लोग फॉर्मूला और देख लीजिए, कुछ फॉर्मूला मात्र 2-3 थोड़ा और देख लीजिए, 2-3 ठे और देख लीजिए। जैसे कि कौन से वह फॉर्मूला है सर? देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला और, यानी कि अगर आपको बच्चों साइन थीटा बटा में अगर कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा आएगा तो उसके जगह पे बच्चों हम लिख सकते हैं टेन थीटा। क्लियर है? साइन अपान में कॉस आएगा, टेन लिखेंगे। अगर बच्चों अगर इसको उल्टा कर दें, यानी कि कॉस थीटा बटा में हम कर देते हैं साइन थीटा, तो उसके जगह पर बच्चों हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, यानी कि कॉट थीटा के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, टेन थीटा के जगह पर इतना लिख सकते हैं। या ये भी बात आएगा तो हम उसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, अगर ये बात आएगा तो उसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। बोलिए, क्या कोई दिक्कत है? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ें। तो इतना सारे फार्मूला आप लोग को एकदम बहुत महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं जाना तो भाई इस प्रूफ करने वाले सवाल में आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसका बहुत ही अहम भूमिका है, बहुत ही यूज होने वाले हैं, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। और देख लेना क्या होगा क्या नहीं होगा। बोलो आगे बढ़ें, क्या आगे बढ़ो बच्चों? चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं, प्रश्नों की तरफ कि आखिर हमारे प्रश्न क्या होंगे जो एग्जाम में बहुत ही बार पूछे गए हैं। और जो भी प्रश्न आपके सामने लाऊंगा बच्चों, वो किसी ना किसी कोड में पूछा गया है और हर साल पूछा गया है और ताबड़तोड़ तरीके से पूछता है। तो आपको इतना मेहनत करके जाना है, इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी करके जाना है। अगर इतना नहीं पढ़ के जाओगे ना तो कुछ भी नहीं कर पे आओगे भाई, कुछ भी नहीं करके आओगे। इतना जान जाओ, इतना जान जाओ, कुछ भी नहीं करके जाओगे। अगर अभी तक कुछ पढ़े भी नहीं हो और ये भी अगर नहीं बता रहा, अगर ये भी बता रहा हूँ, अगर ये नहीं पढ़ के जाओगे ना तो समझो कि कहीं के रहने वाले नहीं हो, एकदम छोड़ कर आओगे, एकदम नंबर एकदम गिरा हुआ आएगा, ये बात जान लो। क्या मैं आगे बढ़ूँ? बोलिए। तो बच्चों प्रश्न आपके सामने कह रहा है क्या कि 9 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो बच्चों 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान को हल करने के लिए एक बात ही देख लो, क्या यहाँ पर भी 9 है, क्या यहाँ पर भी 9 है। बच्चों दोनों में से कॉमन कर लोगे 9 तो क्या बच जाएगा? तो सर बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर सर जी कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़े। ये बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे 9 है तो हम 9 उतार सकते हैं क्या? बिल्कुल उतार सकते हैं सर। इन दोनों के बीच में क्या चीज़ है? तो सर गुणा का चिन्ह है। ये बच्चों ये बताओ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कौन बताएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? अभी अभी हमने पीछे फार्मूला में बताया कि ये एक फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कौन बताएगा? कौन ऐसा विद्यार्थी है, किसमें दम है, किसमें भाई दम है कि जो बताएगा कि इसका मान क्या होगा? बोलो कौन बताएगा? ठीक, अरे बहुत सुंदर बहुत सुंदर, एक होगा। हाँ, यानी कि अभी हमने कहा था बच्चों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा तो उसके जगह पे 1 लिखेंगे, 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हो जाएगा 9। बच्चों होगा 9। क्या यहाँ तक क्लियर है? बोलिए। और एक बात बहुत बड़ी गलती करके आओगे एग्जाम में, ये एग्जाम देखो, ये प्रश्न ना तुमको एग्जामिनर घुमा कर देगा। ये प्रश्न जब पेपर में आएगा तो पेपर एकदम घुमा देगा इस प्रश्नों को, और बच्चे एकदम 100% कह रहा हूं कि एकदम गलती करके आएंगे। और क्या गलती करके आएंगे और वो गलती आप ना करेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। ये बच्चा आपके सामने मैं प्रश्न दे दूं, क्या आपके सामने मैं प्रश्न दे दूं कि 8 कोसेक स्क्वायर थीटा, ए भैया 8 यहाँ पर देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, 8 कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस 8 कोसेक स्क्वायर थीटा। 8 यहाँ पर क्या दिया है? 8 कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस 8 कोसेक स्क्वायर
थीटा। ये बच्चा एक बात बताओ, ये प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न भी आपके सामने है। इस प्रश्न में हमने क्या किया कि दोनों आगे के आगे 9 है तो 9 हमने कॉमन किया। तो बच्चों क्या मैं यहाँ से 8 कॉमन कर लूँ? यहाँ पे 8 है, 8 कॉमन कर लूँ। तो सर 8 कॉमन करेंगे तो क्या होगा? तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों? बोलो होगा कि नहीं होगा? और इसका आंसर कौन विद्यार्थी है कि बता देगा? कौन ऐसा विद्यार्थी है किसमें दम है, वो पावर है, जज्बा है, जुनून है, वो कि सर कर देंगे, हम बता देंगे सर इसका आंसर। बताइए कौन किसमें दम है तो बताओ जल्दी 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 बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप एकदम गलती नहीं करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको 100 में 100% कह रहा हूं कि गलती करके आओगे। और वो क्या गलती करके आएंगे? एग्जामिनर वो पेपर बनाना जानता है कि बच्चे क्या पढ़ेंगे और मैं क्या दूंगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये वाला प्रश्न ना, इस प्रश्नों को अगर ये आएगा तो तुमको भरमा कर देगा। एकदम रियल बता रहा हूं, भरमा के देगा। और देखो बच्चों इस प्रश्न में क्या भरमाया है कि यहाँ पर दिया है 8 और ये कॉट स्क्वायर थीटा, ये जो 8 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 8 कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बच्चों हमने दोनों जगह से 8 कॉमन कर लिया तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे जानते हो क्या करेंगे? बच्चे ये करेंगे कि इसका मान होगा 1 और 8 में 1 से गुणा कर देंगे, 8 1 8, जो कि तुम गलती करके आ गए होगे। ये गलती है, यानी तुमने गलती कर दिया बच्चा। तुमने क्या कर दिया? गलती कर दिया। ये सर तो क्या इसमें टिप्स है, क्या बात है इसमें कि गलती हो जा रहा है? ये बच्चों सुनो, एक बात बताओ, हमने तो तुमको फॉर्मूला लिखवाया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो क्या मैंने तुमको फॉर्मूला लिखवाया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है? बताओ हमको कि क्या इसके जैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है? नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। यानी कि ये वाला आगे रहना चाहिए, ये वाला पीछे रहना चाहिए। बोलिए ये वाला इसके जगह पे रहना चाहिए, ये वाला इसके जगह पे रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं? तो अभी ना उसका मान 1 होगा। ऐसे रहेगा तो थोड़ी 1 उसका मान होगा, नहीं होगा ना। तो देखो मैं इस तरह से बनाऊंगा और तब जाके लाऊंगा। तो भैया यहाँ से हम कर देते हैं माइनस कॉमन। और जब माइनस कॉमन करोगे बचवा तो क्या होगा? ये माइनस वाला प्लस की जगह पे चलेगा, प्लस वाला माइनस के, यानी कि माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है, माइनस कॉमन कर ले लिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस है तो इसके आगे हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो -8, ये बताओ कि अब इसका मान 1 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ सर इसका मान अब 1 होगा। तो यानी कि इसके जगह पर बचवा रख सकते हो 1, तो -8 से 1 में गुणा करोगे तो हो जाएगा -8। बोलो क्या अब एग्जाम में गलती करके आओगे? बोलो क्या एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप एग्जाम में गलती करके आओगे? नहीं सर, अब एग्जाम में गलती करके नहीं आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप छोड़ के नहीं आओगे बच्चों, और बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा और दिमाग की बत्ती आज से तुम्हारी खुल गई होगी। बोलिए हो गया ना? आगे बढ़ूं क्या मैं? आगे बढ़े बच्चा? चलिए तो अगले चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ कि आखिर प्रश्न वो क्या है जो 4 से 6 नंबर में है। ठीक है, चलो बच्चों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 2024, 2025 और 2026 में भी आएगा। अरे भैया आई तू देखा कोनो ना कोनो कुड़वा में आई है छापी, बुझे तरह ना भैया। आओ तो यहाँ से हम इन प्रश्नों को हल करना है भैया, यानी कि हमको इसको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, यानी कि इसको हल करते हुए बच्चों हमको 2 sec a लाना है। यानी इसको हल करते हुए हमको 2 sec a लाना है। आइए देख पाते हैं कि आता है कि नहीं आता है और कैसे आएगा। ये बच्चों ये क्या बटा पर के जोड़ की तरह दिख रहा है क्या अब यहाँ पे बीच में? तो बच्चों यहाँ से क्या करेंगे कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, यानी दोनों को लसा जो लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ हो जाएगा कॉस ए। बच्चों 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो बच जाएगा कॉस ए, और जब कॉस ए से कॉस ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। होगा कि नहीं होगा? चलिए कॉस ए से कॉस ए खत्म हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, और 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो बच्चों 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा। बोलो क्या यहाँ तक क्लियर है? ये तक हो समझ में आया ना? आगे देखिए कॉस स्क्वायर ए हमने लिखा, कॉस स्क्वायर ए हमने लिखा बच्चा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए प्लस, क्या ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर जाएगा? तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है बच्चों? होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो आइए जरा तो तोड़ दीजिए, तो ए का स्क्वायर आ प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर आ प्लस 2a, और ये हो जाएगा बच्चों बी, और बटे में जो चीज़ है वही चीज़ लिख दीजिए। तो हमने लिखा 1 प्लस साइन ए और इनटू में कॉस ए। बोलिए क्या यहाँ तक क्लियर है?
आगे देखिए ये बच्चों साइन स्क्वायर ए या प्लस कॉस स्क्वायर ए है तो उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस। देखिए एक बात और देखिए, जो चीज़ आप यूज करेंगे फार्मूला उस चीज़ को आप लोगों को साइड में लिखना होगा, तो अभी जाकर एग्जामिनर समझेगा कि बच्चा थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ है, ये बहुत ही विद्वत से किया है, हमको समझाने का प्रयास कर रहा है ना। चलिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, यानी कि उसके जगह पे हम 1 लिखेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, प्लस 2 में 1 से तो 2 हो जाएगा और ये साइन ए हो जाएगा, यानी कि 2 साइन ए होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा बच्चों। यहाँ से ये देखिए 1 प्लस साइन ए और इनटू हो जाएगा कॉस ए। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर 1 में 1 जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 2 और 2 प्लस हो जाएगा 2 साइन ए और बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इनटू हो जाएगा बच्चों कॉस ए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीक़े से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए यहाँ पर बच्चों 2 है और यहाँ पर भी 2 है, क्या मैं 2 को बाहर खींच लूँ? बोलो चुंबक लगा के खींच लूँ, अरे कॉमन कर लूँ। तो जो जैसे ही 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों 1 प्लस बच जाएगा साइन ए। जब हम 2 हमने कॉमन कर लिया तो 2 जब बाहर किया तो 1 प्लस साइन ए बच गया और बटे में क्या है तो पहले से ही बच्चा 1 प्लस साइन ए है और यहाँ पर इंटू कॉस ए है। ये बच्चों क्या ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा? हाँ सर बिल्कुल कट जाएगा। आगे देखिए इधर उधर मत देखो, जहाँ भी अगर इधर उधर देखोगे तो भैया भटक जाओगे और मैं आगे बढ़ जाऊंगा और पूरा सवाल थोड़े से तुम्हारे इधर उधर देखने से पूरा सवाल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और पूरा सवाल डिस्टर्ब होगा इसका मतलब कि आपको पूरा त्रिकोणमितीय नहीं समझ में आएगा। आओ तो यहाँ से ऊपर बच्चों 2 दिखने को मिल रहा है और नीचे यहाँ पे बच्चों लाइट कट गई थोड़ा देर के लिए। तो बच्चों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ की लाइट कट जाती है, जिसके कारण आप लोगों को मैं थोड़ा अच्छा से प्रोवाइड नहीं करा पाता हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा। आगे देखिए यहाँ पे हाँ यहाँ से ऊपर 2 है बच्चों तो हमने 2 लिख दिया। यहाँ पे नीचे क्या है तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर कॉस ए तुमको दिखाई रहा होगा है ना। ये बताओ कि ऊपर 1 मान लेंगे और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 होगा, यानी कि 1 अपान क्या है 1 अपान कॉस ए, यानी कि ये तो 2 हो जाएगा, यानी कि 1 अपान में ये कॉस ए है। अब बच्चों पता है कि यहाँ पर 1 अपान कॉस ए किसका उल्टा होता है तो बच्चों होता है सेक ए, और यही चीज़ें हमको प्रूफ करना था। बोलो बच्चों क्या आया अच्छा समझ में, यानी हमको यही चीज़ें प्रूफ करना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम अच्छी तरीक़ा से, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि 2 सेक ए हम लोग का यहाँ पर आ चुका है, यानी कि हल कर चुके हैं और बेहतरीन तरीके से एकदम प्रूफ कर दिए हैं। तो बच्चों एकदम रिवीजन करके जाना है, ऐसे प्रश्नों को एकदम छोड़ के नहीं आना है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये देखिए बोर्ड पे चमक रहा है ना, आप लोग को थोड़ी नहीं दिखाई दे रहा होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा है ना। चलिएगा तो हम लोग चलेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। तो चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न पे आ चुके हैं और ये प्रश्न आपके सामने कह रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू हमको सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए, यानी हमको सिद्ध करके लाना है सेक ए प्लस टेन ए। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर इन प्रश्नों को नहीं पढ़ रहे ना भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ इन प्रश्नों को छोड़ के मत जाओ यार, मत जाओ, बहुत बड़ी गलती करके आओगे एग्जाम में। एग्जाम से जाने से पहले तो सबसे बड़ी गलती यहीं पे कर रहे हो कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, समय बहुत कम है, सिलेबस आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लेना है, आप लोग को लेंदी हो गया है, पढ़ के रख दिए हो पोथी पात्रा लेगा, अब रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। पढ़ रहे हो सर क्या पढ़े, ये पढ़ रहे हैं तो वो छूट रहा है, वो पढ़ रहे हैं तो ये छूट रहा है, सर हम लोग का दिमाग एकदम विचलित हो गया है। तो भैया दिमाग विचलित हो गया है तो दिमाग को एकदम कंसंट्रेट करो, एकदम एकाग्र करो, शांति एकदम स्वभाव एकदम रहो और एकदम शांति से मन से एकदम सोचो कि क्या हम करें, कैसे पढ़ें, ठीक है बच्चों। तो एकदम ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, एकदम इत्मीनान से एकदम प्रेम से एकदम पढ़िए है ना। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे इस तरीके से जब भी प्रश्न आएगा तो बच्चों हम क्या करेंगे कि हम ये जो तुमको हम हर का परिमेयीकरण करते हैं, जैसे अंश और हर आपको समझ में आता होगा कि बट्टे के ऊपर वाले को हमने क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं और बट्टे के नीचे वाले को बच्चों हर कहते हैं। तो हम हर का परिमेयीकरण करेंगे, यानी कि यहाँ पर करेंगे कि हर का परिमेयीकरण करने पर क्या करने पर बच्चों हर का परिमेयीकरण करने पर। अब बच्चों हम हर का परिमेयीकरण करेंगे तो क्या हमको देखने को मिलेगा, आइए ज़रा आप लोगों को मैं भी दिखाता हूँ। यहाँ से 1 प्लस साइन ए
1 प्लस साइन ए और बटे में बच्चों 1 माइनस साइन ए। ये बच्चों अगर आपको परिमेयीकरण नहीं करना होगा तो साथ ही साथ यहाँ पे आप सीख भी जाएंगे। ये बच्चों माइनस का अगर रहता है ना तो हम ऊपर प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ प्लस रहता तो माइनस ला के करते हैं। बोलो क्या कोई यहाँ तक दिक्कत है? तो यहाँ माइनस है तो हम दोनों जगह पे ऊपर भी नीचे भी प्लस लगाकर हम मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए गुणा भाग करेंगे। आगे देखिए 1 प्लस साइन ए है, यहाँ 1 प्लस साइन ए है तो क्या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बटे में यहाँ पर देखिए वो ए माइनस बी और यहाँ पर ए प्लस बी, यानी यहाँ पर देख रहा है 1 माइनस साइन ए और यहाँ पर देख रहा है 1 प्लस साइन ए। तो बच्चों जरा एक बात बताओ, वहाँ पे कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं? बच्चों क्या वहाँ पे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग रहा है क्या कि एगो ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है? बिल्कुल है कि नहीं है? तो बच्चों यहाँ से फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? अब बताइए जरा कि ऊपर क्या है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, बटा में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए। और ये सोच रहे हो कि सर ये कैसे हुआ, तो आपको मैंने कहा था कि बच्चों कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला इस थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पता है ना? बोलिए कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने कहा था कि ये लिख सकते हैं और ये जहाँ आएगा उसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। बोलिए क्या पीछे डिस्कस किया कि नहीं किया? इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखे हो जाकर के देख लेना। चलिए तो बच्चों यहाँ से 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कितना है? रूट में 2 बार है ना, स्क्वायर लगने का मतलब कि रूट में वो 2 बार लिखा गया है। तो क्या यहाँ से हम 1 प्लस साइन ए लिख सकता हूँ? क्या एक बाहर निकल जाएगा? कॉस स्क्वायर ए कितने बार है? 2 बार है रूट के अंदर, तो क्या वो भी एक बार निकल जाएगा बाहर? बिल्कुल निकल जाएगा सर, तो ये हो जाएगा कॉस ए। ए बाबू यहाँ से एक बार क्या करो कि 1 के नीचे लिख दो, तो हमने एक बार 1 के नीचे कॉस ए को लिख दिया, अब प्लस बच्चों एक बार हमने साइन ए के नीचे कॉस ए लिख दिया। बोलो क्या यहाँ तक समझ में आया? और यहाँ के आगे बच्चे आप लोग तो आप बता ही सकते हो, अगर फार्मूला वाला आप वीडियो देखे होंगे तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यहाँ से आप प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। प्रूफ करना है तो हमको आंसर बता सकते हो कि क्या आएगा। तो बच्चों क्या है कि आप लोगों को मैं बेसिक चीज़ें बता चुका हूँ, है ना, बेसिक चीज़ें बता चुका हूँ। और अब उम्मीद करूँगा कि भैया आप तुम लोग फटाफट आंसर का क्वेश्चन का आंसर दोगे, तुम लोग दिमाग में उस बात को आ जाना चाहिए। हाँ देखिए तो ये बताओ कि 1 अपान कॉस ए किसका उल्टा होता है? 1 अपान कॉस ए किसका उल्टा होता है? सर जी होता है सेक ए का। बोलो सेक ए का होता है। और हमने कहा था कि साइन ए बटा में कॉस है, यानी साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, जहाँ भी आएगा उसके जगह पे बचवा लिखेंगे हम लोग टैन थीटा यानी टैन ए। ये बताओ कि क्या यही चीज़ हमको प्रूफ करना था? जरा वहाँ पे झाँक कर देखो, देख लो जरा यहाँ पे, क्या वहीं तक वही चीज़ लाना था ना? देखो जरा देखो, क्या वही चीज़ लाना था? हाँ सर बिल्कुल वही लाना था। और सर प्रश्नों का आंसर आ चुका है, हम लोग प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इधर अगर चमक रहा होगा प्रयास करूंगा कि मैं इधर ही लिखने का, ठीक है, इधर ही लिखने का प्रयास करूंगा। लाइट आ जाएगी तो ठीक है, और नहीं तो भाई क्लास तो रुकेगी नहीं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। तो बच्चों इस प्रश्न को देखिए और ज़रा बताइए कि क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगेंगे, क्या इसमें वो टिप्स लगेंगे, फार्मूले लगेंगे। बच्चों फार्मूले देखिए, प्रूफ करने वाला प्रश्न इतना धांसू धांसू रखा हो ना, अगर पढ़ के जाओगे तो एकदम एग्जाम में तो एकदम बवाल मचा के आओगे, एकदम छोड़ के एक भी नहीं आओगे, एक भी प्रश्न में छोड़ के नहीं आओगे। ऐसा ढूंढ के लाया ही हूँ कि एकदम प्रश्नों को छोड़ के आना ही नहीं है तुमको, बस केवल पढ़ के चले जाओ, इस वीडियो को देख के चले जाओ, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, वो भी पढ़े, वो भी जानदार शानदार से एकदम तरीके से एकदम मचा के, एकदम बवाल मचा के पेपर में एकदम पढ़ के जाए, तो समझ रहे हो ना। तो देखिए जरा इधर, तो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ से देखते रहिए जरा। अगर सेक ए के जगह पर क्या बच्चों हम इतना लिख सकता हूँ 1 अपान कॉस ए। बोलिए क्या मैं इतना लिख सकता हूँ? कोई गलती किया हूँ क्या? सेक ए की जगह पर यानी 1 अपान कॉस ए लिख सकता हूँ क्योंकि उल्टा होता है उसका। बच्चों यहाँ पर भी सेक ए है कि क्या उसकी जगह पर हम 1 अपान कॉस ए ला सकता हूँ, लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यानी हमको इसको प्रूफ हल करते हुए हमको ये चीज़ें हम लाना है। देखिए ज़रा ध्यान से बच्चों, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो कॉस ए से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए होगा, आ प्लस 1 होगा, और नीचे बाबू क्या हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा। बोलिए अभी तो बटे के ऊपर वाला चीज़ें को हम हल किया हूँ, बटे के ऊपर वाले चीज़ों को मैं हल किया हूँ बच्चों। ये मेन बटा है और मेन बटा के नीचे देखिए क्या है तो 1 अपान कॉस ए है। तो हमने बच्चों यहाँ पे लिखा 1 अपान में कॉस ए, 1 अपान में कॉस ए।
ये बच्चों यहाँ से बताइए जरा कि कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया, कट गया सर। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 होगा, कॉस ए प्लस 1 होगा। और नीचे 1 है तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 1 से भाग दोगे वही चीज आएगा। ये बताओ कि क्या हम इसके आगे हल कर पाएंगे, तो सर हम इसके आगे हल नहीं कर पाएंगे। तो जरा हल नहीं कर पाएंगे तो चलो थोड़ा हम आरएचएस को बढ़ा कर देख लेते हैं, कि हम आरएचएस को थोड़ा बढ़ा करके देख लेते हैं क्या आता है कि नहीं। बच्चों साइन स्क्वायर ए है, अब क्या माइंड लगाएं, तो साइन स्क्वायर ए है तो हम उसके जानते हैं जगह पे हम सर एक ही फार्मूला के साइन स्क्वायर ए आएगा तो हम उसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। बटे में क्या है, तो 1 माइनस कॉस ए है, 1 माइनस कॉस ए है। बच्चों एक बात बताओ कि ये अगर इसके आगे कि इसके ऊपर हम 1 का स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत हो जाएगा, अरे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यानी कि 1 माइनस वो कॉस स्क्वायर ए होगा तो उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो सर उसके जगह पर हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बोलो, अरे सॉरी हमने कहा कि साइन स्क्वायर ए की जगह पर हमने कॉस स्क्वायर ए लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ। अब बच्चों यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो किसी भी मान में दिक्कत नहीं आएगी, तो ए का स्क्वायर होगा, यहाँ पे बी का स्क्वायर होगा। ये बच्चों जब ए का स्क्वायर होगा और बी का स्क्वायर होगा तो फार्मूला आप जानते हो कि एगो ब्रैकेट में प्लस बी और एगो ब्रैकेट में ए माइनस का बी। तो बच्चों यहाँ से कर पाओगे ए 1 माइनस कॉस ए पहली ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। ये बच्चों जरा एक बात बताओ कि निचवा में क्या है, तो 1 माइनस कॉस ए है, और ये बच्चे 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, बोलो क्या बचेगा बच्चे यहाँ से, तो 1 प्लस कॉस ए बचेगा। और ये हम लोग का LHS बराबर RHS आ चुका है। नहीं सर नहीं आया है, कोई कहेगा कि नहीं आएगा, ये आगे पीछे, अरे भैया 2 3 5 हो या 3 में 2 जोड़ बताओ वो 5 हो, आगे पीछे से कोनो मतलब नहीं खे, है ना। लो भैया सजा के लिख देता हूँ, तो कॉस ए प्लस का 1। बोलो क्या जो ये RHS आया है क्या वो LHS के बराबर है, सॉरी LHS जो है RHS के बराबर है, हाँ बोलो LHS RHS के बराबर है, हाँ सर LHS जो है RHS के बराबर है। बोलो कोई दिक्कत परेशानी है, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी है तो बताइए, आगे बढ़ें। तो बहुत ही खतरनाक प्रश्न आपके सामने अभी रखूंगा, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देख कर जाइए इस प्रश्नों को। अगर वीडियो को छोड़ कर जाएंगे तो भैया एग्जाम में कुछ नहीं करके आएंगे, है ना, कुछ भी नहीं करके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से सवाल समझ में आया होगा। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ें। प्रश्नों को हल्का में मत लेना, 4 से 6 नंबर में एग्जाम में आएंगे, है ना। चलते हैं आगे। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं और ये प्रश्न आपके सामने, आइए देखते हैं कि क्या कहते हैं और क्या चीज़ें हमको प्रूफ करना है ना। देखिए तो बच्चों यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, यानी कि हमको ये चीज़ को हल करके ये चीज़ें लाना है और पुनः से ये चीज़ को हल करके हमको यही लाना है, यानी दोनों के बराबर हमको दिखाना है कि tan स्क्वायर ए है कि नहीं है। क्लियर है, आइए हम लोग करते हैं बच्चों। तो यहाँ से एक बात बताओ हमको कि क्या इधर 1 प्लस tan स्क्वायर ए है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पे बच्चों हम सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। बोलो एक बात बताओ कि सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। अगर मैं सेक स्क्वायर ए की जगह पे फार्मूला बनाऊं तो क्या माइनस tan स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर होगा, अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो बच्चों हमने 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखा हूँ, सेक स्क्वायर ए लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ, बिल्कुल लिखे हैं सर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेक स्क्वायर ए। ये बच्चों यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख पाऊंगा, बोलो क्या लिख पाऊंगा, सर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ए बच्चों एक बात बताओ कि सेक स्क्वायर ए है तो यहाँ पे सेक किसका उल्टा होता है, तो सर जी सेक 1 अपान कॉस का उल्टा होता है। बोलिए 1 अपान कॉस एक का उल्टा होता है ना। चूंकि स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया बच्चों, मेन बटा कोसेक ए है तो कोसेक स्क्वायर ए है ना, तो कोसेक ए किसका उल्टा होता है, तो 1 अपान साइन ए का उल्टा होता है। चूंकि स्क्वायर है तो हमने लगा दिया बाबू स्क्वायर, क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिए। ये बताओ कि 1 अपान ये में यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है और ये मेन बटा जो होता है वो भाग का चिन्ह होता है। मेन बटा किसका चिन्ह होता है, भाग का चिन्ह होता है, और भाग का चिन्ह जब गुणा बदलेगा तो वो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे। तो ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पे 1 बटा में
कॉस स्क्वायर ए है और हमने भाग का चिन्ह लगा दिया मेन बटा के जगह पे और यहाँ पे 1 बटा में साइन स्क्वायर ए लिख दिया। ये बताओ, हमने कहा बचवा तुमसे कि 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए है और ये भाग का चिन्ह जैसे ही गुणा बदलेगा तो क्या ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। ये बच्चों एक बात बता दो, क्या ये 1 में साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो साइन स्क्वायर ए होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलिए, क्या साइन स्क्वायर ए होगा? और बटे में कॉस स्क्वायर ए से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो कॉस स्क्वायर ए होगा? होगा ना। और आप जानते हैं कि साइन ए बटा में कॉस ए किसका फार्मूला होता है? तो सर साइन ए बटा कॉस ए आएगा तो वहाँ पे हम tan ए लिखेंगे। लेकिन बचवा यहाँ पर स्क्वायर है और चूंकि स्क्वायर है तो हमने क्या लगा दिया? स्क्वायर। और देख के बताओ तो क्या ये इसके बराबर दिखाना था कि नहीं दिखाना था? बोलो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि हमारा आंसर आया कि नहीं आया? सर हमको सिद्ध कर दिए बहुत ही लाजवाब, बहुत शानदार तरीके से। क्या कर पाओगे बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। बोलो क्या यहाँ तक के प्रश्न आपके समझ में आए? यानी इसके बराबर हमने ये दिखाया है, अभी इसके बराबर भी इसको दिखाना है। बोलिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज करता हूँ बाबू, क्या करूँ? इरेज करूँ? चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए तो देखेंगे बच्चों यहाँ से अब हमको इसके बराबर इसको दिखाना है। तो जब इसके बराबर इसको दिखाना है तो जरा एक बार नोट कर लेते हैं कि 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर दिया है ना। और यहाँ पर बटे में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर दिया है, यानी इन दोनों के स्क्वायर हमने लगा दिया। एक बात बता दो बच्चे, एक बात बता दो, क्या यहाँ अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो इसी के होल स्क्वायर ही रहने देता हूँ। अगर इसका होल स्क्वायर रहने देता हूँ तो एक बात बताइए कि क्या ये 1 होगा? tan के जगह पर देखिए, tan और कॉट जब भी आएगा ना, अगर जहाँ भी अगर tan थीटा आ रहा है ना, तो उसके जगह पे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लगाने की ज़्यादा कोशिश करना, ठीक है। और जहाँ पे कॉट आ रहा है वहाँ पे कॉस बटा साइन लगाने की कोशिश करना। आपके लिए बहुत ही एकदम आसान होगा प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में, है ना। तो tan ए के जगह पर आप लोग सोचते होंगे ना कि कैसे लगा दिया हमने, वो सोचो आप लोग कि कैसे लगा दिए। प्रैक्टिस पे सब चीज़ें होती हैं, नहीं करोगे तो आएगा भी नहीं। तो tan ए के जगह पर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बटा में कॉस ए होगा। चलिए मेन बटा के नीचे 1 माइनस कॉट ए है तो कॉट ए के जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस ए बटा में साइन ए लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर हमने लगा दिया। बोलो ये बच्चा यहाँ से हल करेंगे तो कॉस ए से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए होगा और माइनस साइन ए होगा और बटे में क्या है तो कॉस ए है। मेन बटा के नीचे साइन ए से 1 में मल्टीप्लाई तो साइन ए माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए और बटे में हो जाएगा साइन ए। होगा कि नहीं होगा? और आपको पता है कि मेन वाला बटा जो होता है वो भाग का चिन्ह होता है और भाग का चिन्ह जैसे ही गुणा बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे होगा। तो यहाँ से बच्चों हम ये कर सकते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इधर कर रहा हूँ कि कॉस ए माइनस साइन ए और बटे में कॉस ए और भाग का चिन्ह जैसे ही गुणा बदला तो नीचे वाला बच्चों कहाँ गया? ऊपर, और ऊपर वाला बच्चों कहाँ गया? नीचे। दिख रहा है कि नहीं भाई? दिख रहा है कि नहीं? यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे थोड़ा डाउन करके लिख रहा हूँ साइन ए, ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए और बटे में यहाँ से लिख हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए और इसका होल स्क्वायर है बच्चों तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया। बोलो लगाया कि नहीं लगाया? है ना, यहाँ पर भी लगा दे रहा हूँ, छूटा था। चलिए ये बच्चे एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए है, अगर यहाँ पर भी कॉस आगे रहता साइन बाद में रहता तो यहाँ से हम कटा देते। बोलो कटा देते? तो हाँ सर कटा देते। तो यहाँ से कर देते हैं बाबू माइनस कॉमन। क्या कर देते हैं? माइनस कॉमन कर देते हैं, है ना। यहीं पे कर लो या यहाँ पे कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों क्या है तो कॉस ए माइनस साइन ए हो गया और गुणे, पहले बटे में लिख लो कॉस ए, यहाँ पर क्या है साइन ए। बच्चों यहाँ से हमने माइनस जैसे ही कॉमन किया तो क्या हो जाएगा कॉस ए और माइनस साइन ए और इसका होल स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। यानी कि कॉस ए माइनस साइन ए से हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए खत्म। ऊपर है बच गया है बच्चों साइन ए और नीचे बच गया है कॉस ए। अब बच्चों इसका स्क्वायर, बोलो साइन बटा कॉस जहाँ भी दिखेगा उसके जगह पे क्या लिखोगे? tan ए लिखोगे और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर ना रह करके यहाँ पर आ जाता है तो बच्चों हो जाता है tan स्क्वायर ए। बोलो क्या यही चीज़ हमको प्रूफ करना था? क्या इसी के बराबर दिखाना था? हाँ सर बिल्कुल इसी के बराबर दिखाना था। बोलो आया कि नहीं समझ में?
बोलो इसके बराबर भी हमने दिखा दिया एक बार इसको, और एक बार इसको बराबर भी दिखा दिया इसको। क्या इजी है? बोलिए क्या एकदम आसान है? बोले यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी है? तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में प्रश्न आ चुके होंगे, और बहुत सारे अभी प्रश्न अभी बाकी हैं, और अंत तक इस वीडियो को बने रहें। इस वीडियो के अंत में बने रहें, अंत तक बने रहें, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताना है अभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो बच्चों ये प्रश्न आपके सामने, और ये क्या कह रहा है आइए देखते हैं जरा। कह रहा है कि सेक ए 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट में है सेक ए प्लस टेन ए, और हमको ऐसे करते हुए इसको हल करते हुए हमको 1 प्रूफ करना है। क्लियर है बच्चों? आइए देखते हैं कि ये प्रश्न कैसे होता है। बच्चों हम सेक ए के जगह पर हम क्या 1 कॉस ए लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ये व्युत्क्रम होता है। बच्चों 1 माइनस साइन ए को जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से सेक ए का व्युत्क्रम फिर से अगर करना चाहे बच्चों तो क्या 1 कॉस ए होगा प्लस टेन ए, जहाँ आया था हमने कहा कि जहाँ जहाँ टेन आ जाए वहाँ भैया साइन ए बटा में कॉस ए लिख देना बच्चों, और जहाँ अगर कॉट आएगा वहाँ पर कॉस ए अपान में साइन ए लिख देना। बोलो क्या लिख पाओगे? हाँ सर बिल्कुल लिख पाएंगे, ये तो बात हमको पता हो गई है। 1 माइनस साइन ए से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन ए होगा बच्चा, नीचे क्या हो जाएगा? तो सर कॉस ए हो जाएगा। क्लियर है? ऊपर देखिए यहाँ से एलसीएम लेकर के हल कर लीजिए इसको, तो कॉस ए का एलसीएम कॉस ए हो जाएगा बाबू। यहाँ से जब एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर का हम उतार देंगे आराम से 1 प्लस साइन ए। बोलो क्या कोई दिक्कत है? क्यों उतारे हैं? क्योंकि कॉस से कॉस खत्म हो गया है, 1 बार में जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस ए से कॉस ए खत्म हो जाएगा 1 बार में, तो साइन ए से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है और एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है। सर यहाँ पे बीच में गुणा का चिन्ह है, तो एक को ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है और एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है। क्या ये फार्मूला बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है? हाँ सर बिल्कुल है। तो बच्चों यहाँ से क्या कर पाओगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर पाओगे क्या ऐसे? हाँ सर बिल्कुल कर पाएंगे। बच्चों कॉस ए से कॉस ए में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कॉस स्क्वायर ए होगा? ठीक है सर। बच्चों 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर ए। कॉस ए स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बच्चों क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कट जाएगा तो एक प्रूफ हो जाएगा। और बच्चों हमको यही चीज़ लाना था क्या? जरा ऊपर देख लो, क्या यही चीज़ लाना था? बोलो। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सीख पाए होंगे। बोलिए क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? आगे बढ़े बच्चों, बोलिए क्या यहाँ तक प्रश्न आपको क्लियर है? इन सभी प्रश्नों को नोट करते हुए चलना है, एकदम रिवीजन करते हुए चलना है, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। चलते हैं आगे। तो बच्चों तो ये प्रश्न आपके सामने, आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चों कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर को हल करते हुए हमको ये चीज़ें फाइंड करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। बच्चों वो चीज़ हमको सिद्ध करके हमको लाना है। आइए देख पाते हैं कि कैसे हो रहा है ये प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों कोसेक थीटा के जगह पर क्या हम 1 बटे में साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या? और माइनस कॉट थीटा हमने कहा था कि जहाँ आएगा वहाँ पे कॉस थीटा बटा में हम साइन थीटा लिख पाएंगे। बोलिए क्या यहाँ तक क्लियर है? चलिए साइन थीटा का बच्चों हमने होल स्क्वायर निकाल लेंगे, तो ये सॉरी यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। साइन से साइन कट जाएगा 1 बचेगा, साइन से साइन कट जाएगा बच्चों कॉस थीटा बचेगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी कि क्या इस बात को मैं 2 बार लिख सकता हूँ? बोलो कॉस थीटा का एक बार होल स्क्वायर कर दो। चलो मैं एक बार लिख ही देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और एक बार बच्चों लिख दो साइन स्क्वायर थीटा। बोलो एक बार इसके ऊपर स्क्वायर, एक बार इसके ऊपर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए बच्चों, यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का मतलब वो चीज़ें 2 बार है, वो 2 बार है, तो यानी कि हम 2 बार इसको लिखेंगे। तो इधर मैं लिखना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि 1 माइनस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि वो 2 बार है तो मैंने 2 बार लिख दिया चूँकि होल स्क्वायर था। और बटे में बाबू क्या साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस ये बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है?
बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? हाँ सर बिल्कुल होता है। ये बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इसको a का स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत होगा, कोई मान में अंतर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सर। तो यहाँ से बच्चों ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में भी 1 माइनस कॉस थीटा होगा, और बटे में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, एगो ब्रैकेट में a माइनस b होगा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा और एक हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, तो ऊपर से बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे से बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। और बच्चों देख पाए होंगे कि यही चीज़ें हम लोग को सिद्ध करना था। बोलो क्या कोई दिक्कत है, परेशानी है? बोलो क्या ये आसानी से आ गया प्रश्न बच्चों समझ में आप लोगों को? बोलिए क्या ये प्रश्न समझ में आया? कॉसेक थीटा को हमने व्युत्क्रम किया हूँ, कॉट थीटा के जगह पे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा है, होल स्क्वायर है, ऐसे सिंप्लीफाई करते गया हूँ। यहाँ जैसे ही पहुँचे हमने ये इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो ये 2 बार लिख दिया हमने, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाया हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने देखा क्या इसको 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कोई भी मान में अंतर नहीं आएगा, और जब मान में अंतर नहीं आएगा तो ये फॉर्मूला हमने बनाया कि 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक हो जाता है एगो ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। बच्चों ऊपर से नीचे ये देख रहे हैं सेम टू सेम में कट गया, ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। बच्चों क्या यही चीज़ें लाना था? अरे बोलो यही चीज़ें लाना था क्या? आगे बढ़ो, मजा आ रहा है कि नहीं? प्रश्न ताबड़तोड़ तरीके से एकदम रिवीजन करके जाओ, पेपर में धमाल मचा के आओ। बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से अभी प्रश्न महत्वपूर्ण बचे हुए हैं जो शिवम सर आपको बताने वाले हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत आईएमपी है, 4 से 6 नंबर में प्रश्न एकदम बवाल मचा कर आएगा, और देख जाना और देख कर इस वीडियो को जाना, देखना एकदम ताबड़तोड़ तरीके से, कितना मजा आएगा उसमें करने पर। बच्चों एकदम हूबहू मैच करेगा, एकदम हूबहू मैच करेगा, पेपर में ध्यान से देख के जाना। क्या आगे बढ़ूं? उम्मीद करता हूं कि यहां तक के प्रश्न आप लोग को क्लियर होगा। बोलो चलें आगे? चलिए आइए बच्चों ये प्रश्न आपके सामने, आइए इसको कैसे हल करते हैं, इसको कैसे सिद्ध करना है, इसको हल करते हुए हमको ये चीज़ें प्रूफ करना है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सारा के सारा प्रश्न जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये सभी के सभी एकदम मलाई है। समझ जाओ भाई, चाट जाओ, एकदम एकदम मक्खन की तरह चाट जाओ, एकदम 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 एक एक सवाल को लगा जाओ। क्लियर है? आइए तो बच्चों कॉट ए के जगह पर हम क्या कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलिए क्या इतना लिख सकता हूँ कि नहीं? 1 अपान कॉस। अच्छा चलिए ये बच्चों क्या मैं इस बात को ऐसे ही लिख पाऊंगा? क्या मैं इस बात को अगर ऐसे ही लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चों अगर यहाँ पे मैं कॉट की जगह पे कॉस थीटा बटा में, यानी जो कि थीटा की जगह पर ए है ना सर, हाँ बिल्कुल, तो बच्चों ए रख देता हूँ, यहाँ पर साइन ए हो जाएगा और प्लस यहाँ पर कॉस ए लिख दिया हमने। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ साइन ए का एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर साइन ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो साइन ए होगा, साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बच जाएगा बाबू? साइन से साइन कट जाएगा तो बच जाएगा कॉस ए, और माइनस 1 से साइन बार जाएगा तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए इंटू कॉस ए होगा। क्या होगा? कॉस ए होगा। अब बताइए एक बात कि यहाँ पर तो ये तो बटे के ऊपर वाला हल किया हूँ, बटा का नीचा वाला जब हम हल करेंगे बच्चा तो क्या होगा? तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो साइन ए हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ भी बच जाएगा कॉस ए। और बच्चे यहाँ पर प्यारे मेरे रसगुल्लो जरा देखेंगे, प्लस है तो हमने प्लस लिखा, 1 से साइन बार तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी साइन ए इंटू कॉस ए होगा। बच्चों साइन ए से साइन ए कट जाएगा। अरे बोलो बचवा कट जाएगा? हाँ सर बिल्कुल कट जाएगा। तो जरा ध्यान से सुनो ना, ए मेरे प्यारे रसगुल्लो जरा ध्यान से सुनो ना, आगे देखो ना, यहाँ पर देखिए बच क्या जाएगा? तो सर बचेगा कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, और बटे में यहाँ बताइए कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए।
बच्चों ऊपर यहाँ दोनों जगह कॉस है तो कॉस ए को मैं कॉमन कर लूँ क्या? अगर कॉमन करेंगे तो क्या फायदा होगा सर? अरे बच्चा तू ना ही जाना था वका, कट जाई नू हो भाई, कट जाई। यहाँ पर हो जाएगा साइन ए और बट्टे में बाबू यहाँ से जब कॉस ए कॉमन करोगे तो यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा साइन ए। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। ए बच्चे कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कॉस ए से कॉस ए खत्म हो जाएगा। तो एक बात बता दो क्या है यहाँ पे? तो सर जी 1 माइनस साइन ए है और 1 माइनस साइन ए है और नीचे 1 प्लस साइन ए है कि नहीं है? अब बताओ एक बात कि 1 है तो 1 लिखा हमने, माइनस साइन ए का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 अपान कोसेक ए होता है बच्चों। हाँ सर बिल्कुल होगा। अब बच्चों यहाँ देखो 1 प्लस फिर साइन ए की व्युत्क्रम हमने लिखा 1 अपान कोसेक ए लिख दिया। अब बच्चों यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? जरा इधर दिखाई दे रहा है क्या? इधर दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ से बच्चों कोसेक ए से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक ए और माइनस का 1 और बटे में यहाँ से हो जाएगा कोसेक ए से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा नीचे कोसेक ए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। ध्यान सुनिए, कोसेक ए से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक ए और माइनस 1 और बटे में कोसेक ए, एलसीएम हो गया। मेन बाटा क्या बाबू? मेन बाटा दिख रहा है ना? हम दिखे या ना दिखे, प्रश्न दिखना चाहिए। कोसेक ए से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कोसेक ए होगा और प्लस यहाँ है तो प्लस और यहाँ 1 है तो 1। बाबू नीचे एलसीएम लिए हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोसेक ए हो जाएगा। एक बात बता दो बच्चों, कोसेक ए से कोसेक ए खत्म हो जाएगा तो क्या यहाँ पे कोसेक ए माइनस का 1 होगा और नीचे कोसेक ए प्लस का 1 होगा। और बच्चों प्यारे, मेरे प्यारे रसगुल्लो, क्या देखो जरा जो चीज़ें मैंने वहाँ पे लाया हूँ, क्या यही चीज़ यहाँ पे आया है क्या? यानी कि हम लोग का ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम सिद्ध हुआ। बोलो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ भाई? प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? अरे बच्चों हुआ कि नहीं? और एक बार और दिखाता हूँ। कॉट ए जहां आएगा वहां पे कॉस अपान साइन लिखेंगे, ये बात हमको पता है। हमने यहाँ पे कॉस ए है तो हमने कॉस ए वैसे ही छोड़ दिया, वैसे सिंप्लीफाई करते गया तो साइन ए से साइन ए कट गया, ऊपर बच गया इतना, नीचे बच गया इतना, उस बात को मैंने लिखा। ऊपर से कॉस ए कॉमन किया तो कॉस ए जैसे ही कॉमन किया तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, ये चीज़ें बच गई। हमने देखा भैया कि यहाँ 1 माइनस साइन ए बच गया, नीचे 1 प्लस साइन ए बच गया। हमको लाना है ये चीज़ कॉस के फॉर्म में, तो हमने क्या किया कि साइन को बदल दिया, उल्टा कर दिया तो 1 अपन कोसे के आ गया। अब इसको हल करते गए और यहाँ से वैल्यू कट करके हमको भैया प्रूफ हो गया। हमको असली जो हमको मंजिल तक पहुँचना था हम मंजिल तक पहुँच गए हैं। बोलो भैया जय श्री राम। पहुँच गए हैं कि नहीं पहुँच गए हैं? पहुँचे हैं ना बच्चों? आगे बढ़े क्या? बोलो आगे बढ़ें तो मज़ा आ जाएगा। इस तरह के प्रश्नों का जब पेपर में आएगा तो एकदम सर धुआं उड़ा देंगे, ये ऐसे बच्चे कह रहे होंगे। बोलो बच्चों क्या कर दोगे? उड़ा दोगे? आगे बढ़ें? बोलो भाई क्या आगे बढ़ूं मैं? प्रश्नों को एकदम नोट करते चलना है, ठीक है? चलिए, तो जिन बच्चों ने हमारी बातों को ये बात ध्यान से अगर सुन लिया कि tan जहां भी आएगा साइन अपान कॉस लगाएंगे और जहां भी कॉट आएगा वहां पे कॉस अपान साइन लगाएंगे, उसके लिए प्रूफ करने वाला प्रश्न एकदम बेहद ही आसान होगा। अरे हाँ सर ये बात तो पहले ही बता चुके हैं लेकिन हमारे माइंड में घुस क्यों नहीं रहा है? अरे याद करना पड़ेगा बचवा कि जहां भी tan आएगा साइन अपान कॉस लगाएंगे, जहां भी कॉट आएगा कॉस अपान साइन लगाएंगे। ये बात रट लो यार, रटो। और रटोगे? रटना नहीं है भैया, इतना देख लेना है कि एकदम सवाल एकदम रिवीजन करना है कि एकदम दिमाग में हो जाए, चिपक जाए, एकदम बैठ जाए, है ना? रटो मत। मैं बता दिया हूँ कि जहाँ भी वो चीज़ आएगा काम कर देना है। बच्चों tan थीटा आया है तो क्या करोगे? तो हमने कहा था कि साइन अपान कॉस लगाएंगे। बोलो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिखोगे। यहाँ पे 1 है माइनस कॉट थीटा के जगह पर फिर क्या वही चीज़ कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, प्लस यहाँ पर वही काम करेंगे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। बच्चों नीचे 1 है तो 1 माइनस tan थीटा के जगह पर क्या लिखोगे? तो सर जी लिखेंगे साइन थीटा बटा में हो जाएगा कॉस थीटा। और यही चीज़ें हमको हल करते हुए लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। आओ दिखाते हैं निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा है तो हमने लिख दिया साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एलसीएम ले लो। साइन थीटा से 1 में मल्टीप्लाई साइन थीटा, माइनस ऊपर क्या है कॉस थीटा, नीचे क्या बच जाएगा साइन थीटा।
प्लस बच्चों ऊपर से उतार देंगे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, हमारे साथ साथ देखते चलिए। कॉस थीटा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बचवा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और बटे में क्या होगा कॉस थीटा। क्लियर यहाँ तक? आपको पता है कि इसमें से मेन बटा ये है, और मेन बटा जो होता है वो क्या होता है, मेन बटा का जो चिन्ह होता है वो भाग का चिन्ह होता है, और भाग का चिन्ह जैसे ही गुणा बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर होगा और ऊपर वाला नीचे होगा। ये बच्चों तो क्या वहाँ से साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होगा, यहाँ लिख रहा हूँ जरा इधर से, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होगा, और यहाँ से साइन चला जाएगा ऊपर। साइन कहाँ चला जाएगा बाबू, साइन चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से साइन जब ऊपर जाएगा तो कौन नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो होगा वो नीचे हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर। तो कॉस थीटा इंटू बटे में साइन थीटा ये हो गया, यानी कि मेन बटा यहाँ पर ये है, मेन बटा का मतलब भाग का, और भाग का चिन्ह जब गुणा बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। यानी ये चीज़ें हमने उतार दिया, और बच्चों हमने गुणा का जैसे ही चिन्ह बदला तो नीचे वाला ये कॉस थीटा ऊपर गया और ऊपर वाला बातें नीचे आ गई, तो ये हो जाएगी कॉस थीटा और माइनस हो जाएगी बाबू साइन थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखो हर का मान हमको समान करना है, हर का मान समान करेंगे तो जिससे क्या होगा कि हमको एलसीएम लेने में सहायता होगी, है ना। तो यहाँ पर बोलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पर बराबर करने के लिए क्या करोगे? बोलो बराबर करने के लिए क्या करोगे? बोलो जब यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसके जैसे हमको यहाँ बनाना है या इसके जैसे यहाँ बनाना है, तो तुम क्या करना चाहोगे? क्या करना चाहोगे? क्या करना चाहोगे बच्चों? हाँ माइनस से गुणा, सर माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे सर तो हमारी चीज़ें बदल जाएगी, बन जाएगी। तो बच्चों हम इस बात को हमने लिखता हूँ कि साइन थीटा, और यहाँ पे देखिए साइन में साइन से गुणा कर दीजिए तो क्या ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, और बटे में कॉस थीटा है हमने वैसे ही लिख दिया, और यहाँ पे साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा है, प्रेम पूर्वक उतार दिया हमने बाबू। यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ वाली प्लस की चिन्ह जो है वो बदल जाएगी माइनस में, कॉस से कॉस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। ये बच्चों हमने जैसे ही माइनस कॉमन किया तो ये कॉस वाला जो है साइन की जगह पे चला गया, साइन वाला कॉस की जगह पे चला गया। बोलो होगा ना? बिल्कुल होगा सर। अब यहाँ से जो चीज़ें हम बनाना चाह रहे थे वो चीज़ें बन चुकी है, यानी दोनों एकदम एक जैसे आ गई हैं। हम यहाँ से बाबू हमने क्या कर लिया कि हमने यहाँ से एलसीएम ले लिया। हमने बाबू यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो कॉस थीटा, एक कॉस थीटा है इसमें साइन थीटा है, उन दोनों को ले लीजिए। हाँ दोनों को ले लिए, और ये मैच कर रहा है उन दोनों में से कोई एक ले लीजिए। तो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा हमने ले लिया एलसीएम। बाबू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये चीज़ें खत्म हो गई, तो बच गया कॉस थीटा, और कॉस थीटा भी खत्म हो गया, यानी कि इससे ये चीज़ें खत्म हो चुकी है, बच गया केवल साइन थीटा। और साइन थीटा से जब साइन स्क्वायर थीटा में होगा गुणा तो ये साइन क्यूब थीटा होगा, माइनस साइन और ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस थीटा, तो साइन और साइन ब्रैकेट में साइन माइनस थीटा कट गया, हट गया, तो बच गया कॉस थीटा। कॉस थीटा जिस जब हम गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर में तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। होगा कि नहीं होगा? बोलो यहाँ तक क्लियर है? ये बच्चों ये क्या फार्मूला ऊपर बन गया, क्या बोलो एल्जेब्रिक में क्या फार्मूला बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बोलो बच्चों होता है? बोलो क्या होता है यह चीज़? आगे बढ़ें, देखिए जरा इधर। तो यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होगा, एक ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और मेरे भाई दूसरे होगा कि ए बी, ए इंटू बी यानी, अरे सॉरी हमने क्या कहा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कहा हमने ना। बोलो बोला कि नहीं बोला? और यहाँ से बच्चों हमने यहाँ से बाहर में क्या कहा, ए माइनस का बी कहा। ये फार्मूला किसका था? ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो यहाँ से ए बी की जगह पर क्या है, तो ए के जगह पर बच्चों यहाँ से हमने माने हैं किसको, तो बच्चों हमने किसको माना, ध्यान से सुनना। यहाँ पर ए है तो ए की जगह पर हमने क्या है साइन, तो साइन को लिखा, बी की जगह पे कॉस को लिखा, ए के जगह पे साइन को लिखा, फिर बी के जगह पे कॉस लिखा। तो वैसे ही यहाँ पे साइन थीटा इंटू हमने लिख दिया कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत? आगे बढ़े बच्चों। नीचे क्या है,
तो बच्चों नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना, और दूसरे यहाँ ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये चीज़ें खत्म हो गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा सर 1 होगा, हमने 1 लिख दिया, प्लस साइन थीटा आई इंटू कॉस थीटा है और बटे में बाबू क्या है, तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। हाँ सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। बोलो बाबू है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। ए सर क्या मैं एक बार 1 के नीचे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एक बार 1 के नीचे हमने लिखा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोलो, और एक बार हमने साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा के नीचे एक बार लिख दिया हमने ये चीज़ें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो बाबू क्या ये चीज़ें से ये खत्म हो गया क्या, जब ये खत्म हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया 1, अब प्लस 1 के नीचे साइन, तो हमने लिखा 1 के नीचे साइन थीटा इंटू एक बार 1 के नीचे कॉस लिख दिया बाबू। एक बात बता दो कि 1 अपन साइन किसका उल्टा होता है सर कोसेक का होता है, इंटू 1 अपन कॉस किसका उल्टा होता है सर सेक का उल्टा होता है, आप प्लस का 1। बोलो बाबू क्या यही चीज़ लाना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, बोलो क्या यही चीज़ लाना था बाबू, बोलो क्या यही चीज़ लाना था। ध्यान से सुनिएगा देखिएगा, हमको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लाना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसको सजाकर लिख देंगे, आंसर हमारा वही है। समझ रहे बाबू, बोलो क्या यहाँ तक समझ में आया प्रश्न। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, हल्के में मत समझना इन सभी प्रश्नों को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको रिवीजन करके जाना है, नहीं तो पछताओगे कि हाँ शिवम सर जो बोल रहे थे वो बात सही बोल रहे थे, हमने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया, बात को माने नहीं, सोच रहे थे देख रहे थे कि वो छोटे हैं वो झूठे मूठे पढ़ा रहे हैं, क्या उनके बातों को माना जाए, ए चलो हल्के में ले लिया, हल्का में ले लो जाएगा वो ना भाई, तो वैसे ही तुम्हारा हल्का हल्का नंबर आ जाएगा, है ना, हल्का में ले लोगे तो हल्का हल्का नंबर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ें, बोलिए क्या आगे बढ़ें। देखो मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि हमको ये चीज़ें हल करके हमको tan थीटा लाना है ना, इसको हल करते हुए हमको tan थीटा लाना है। आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें गलतियां बहुत बार करते हैं बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इस प्रश्न में, वो क्या है गलतियां वो आपको बताता हूँ वहीं पे बीच में। आइए देखिए कहाँ साइन थीटा है, यहाँ पर देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, ये बताइए यहाँ पे तीन बार साइन है, यहाँ पे एक बार साइन है, क्या मैं साइन को एक बार कॉमन कर लूँ, अगर साइन थीटा को बच्चों में कॉमन करूँगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, बटे में 2 यहाँ से बच्चों हमने कॉस को कॉमन कर लिया, तो जैसे ही कॉस थीटा को मैंने कॉमन किया तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो होगा कि नहीं होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा हमको ये दिख रहा है, तो क्या उसके जगह पे tan थीटा ले आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं सर। यानी अब ऊपर क्या बच गया है, तो ऊपर है सर 1 माइनस, और एक बात ध्यान दो tan थीटा हमको लाना था, tan थीटा आ गया, इसका मतलब कि सारा का सारा कहीं ना कहीं चीज़ें कटने वाली है। बोलो कहीं ना कहीं सारा का सारा मान जो क्या है कटने वाला है, हमको tan थीटा ही लाना है। आइए तब इसके कटाने के चक्कर में चलते हैं, यहाँ पर है 2 बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख सकते हैं, फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए ध्यान से जरा, बटे में यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ये बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या तुम लिख सकते हो, बोलो क्या लिख सकते हो सर, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बोलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से tan थीटा और यहाँ से ब्रैकेट में बच्चों, यहाँ ब्रैकेट में क्या होगा वहाँ से देख लीजिए ज़रा, 1 है तो 1 हमने लिखा, माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस माइनस होगा प्लस, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बबुआ होगा कि नहीं, हाँ सर होगा। यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, बोलो बबुआ भन भन आया कि नहीं, धन धन। यहाँ से सर tan थीटा है ना, चलिए 2 में से 1 जाएगा, यानी कि माइनस 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा सर माइनस का 1 होगा, अब प्लस वहाँ पर क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, बटे में क्या है सर, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 है सर। ऊपर वाले को आगे पीछे कर दूंगा तो क्या कोई मान में अंतर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा सर। मैं वहीं पे कटा सकता हूँ, लेकिन तुमको मैं दिखा रहा हूँ, है ना, तुमको मैं दिखा रहा हूँ भाई, तुमको समझ में आ जाए। तो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, बोलो बच्चों आया कि नहीं।
इसको आगे मैंने कर दिया, इसको पीछे कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 खत्म हो गया। ये चीज़ें हमको आ गई। बोलो tan थीटा हमको लाना था, हाँ सर लाना था, यानी कि ये चीज़ें हमको लाना था, ये चीज़ें प्रूफ हो गई। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है यहाँ तक, बोलो भाई बोलो। यहाँ तक के प्रश्न आप लोग को समझ में आए हैं। सारा के सारा महत्वपूर्ण प्रश्न था, एकदम कहीं ना कहीं कोड में पूछा गया है, एकदम कहीं ना कहीं कोड में पूछा गया है। तो बच्चों एकदम इतना मन लगा के पढ़ के जाना, इसको इतना मन से पढ़ के जाना कि आपको एग्जाम में सोचना ना पड़े कि कौन से फार्मूला हम कहाँ लगाएं, है ना। ये नहीं कि सर जी आधा गए आधा तब तक फार्मूला आके गए हैं, आधा भूल गए, बैग छोड़ो ना यार, ये कौन करता है सवाल को। ऐसा नहीं, ताबड़तोड़ तरीके से एकदम रिवीजन करके जाना है, ताकि वहाँ पे एकदम भूलने की कोई चांस ही ना बने। बोलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, क्या क्या वहाँ पर क्या भूलने की कोई चांसेस बनने दोगे, बनने की कोई चांसेस बनने दोगे भाई, भूलने की? नहीं ना, नहीं होने देना है, एकदम बिल्कुल नहीं होने देना है। एकदम मन लगा के पढ़ के जाना है, ताकि एकदम बवाल मचा के आएंगे, एकदम नंबर एकदम क्या हो, एकदम दबा के एकदम लाएंगे, समझ रहे हो ना। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको तैयारी करना है बच्चों बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से, है ना। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने बहुत ही अधिकांश हमारे समझ से बहुत ही प्रश्नों को क्या रिवीजन करा चुका हूँ, और ये सारे के सारे प्रश्न आपको रिवीजन करके जाना है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, इस बात को एकदम दिमाग में रखना है, दिमाग में, है ना, एकदम इस बात को दिमाग में रखना है, एकदम एक भी प्रश्नों को छोड़ना ही नहीं है। अब भाई अब तुमको ये क्या है, सब ये मक्खन है, निकाल कर तुमको दे रहा हूँ, बस खाना है। तो वही तो मैं काम कर रहा हूँ ना। किताब में इसके जो ये चैप्टर 8 त्रिकोणमिति है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको नहीं पढ़ना। अरे जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ के चले जाओ यार, गजब की बातें करते हो। ये सारा के सारा पढ़ के चले जाओ, नहीं नंबर बेहतरीन आएगा तो अब आकर हमसे पूछना बताना कि हाँ सर आपने जो पढ़ा है वो नहीं आया। ऐसा होने ही नहीं दूंगा, कोई चांस ही नहीं बनता है भाई, कोई चांस ही नहीं बनता है। यूट्यूब पर मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पर मैं पहली बार बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन देख लेना आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा। लेकिन ऑफलाइन के क्षेत्र में हम हैं काफ़ी 2-3 सालों से हैं, ठीक है, ऑफलाइन के क्षेत्र में 2-3 सालों से हैं, लेकिन ऑनलाइन के क्षेत्र में हम अभी स्टार्ट किए हैं, ताकि भाई दूर दूर के बच्चे हमारे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों भी पढ़ सके सब। चले बच्चों, तो आज की सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आपको क्लियर हो गए और सारे प्रश्नों को आप लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। संडे टू संडे को आप लोग एकदम ताबड़तोड़ तरीके से एकदम पूरा किताब को एकदम लगा जाओ, प्रश्नों को यार, प्रश्नों को लगा जाओ एकदम 2 बार करके, सुबह शाम दोपहर तिपरिया यार, कुछ भी करके यार 2-3 बार करके एकदम दोहरा जाओ एक एक सवाल कर को, आगे ना। तो बच्चों आज की सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों के साथ, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।